छत्तीसगढ़ युवा आयोग द्वारा रजत महोत्सव के तहत दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम हॉल में बीती शाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति, स्वतंत्रता और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में युवा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मिट्टी की खुशबू और जनमानस की आशाएं साफ महसूस की गई। श्रोताओं ने हर प्रस्तुति पर तालियों की गूंज से अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में कवियों को शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रजत जयंती पर आयोजित कवि सम्मेलन ने न केवल साहित्य प्रेमियों को आनंदित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गरिमा को भी नए आयाम दिया। के द्वारा हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह तोमर जी के द्वारा ये आयोजित किया गया है और युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के लिए यह आयोजन है और निश्चित रूप से हमारे युवा वर्ग को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं सभी युवाओं को इस कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारे युवा वर्ग को लाभ मिले। छत्तीसगढ़ युवा आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप सभी सुप्रसिद्ध कवियों ने शब्दों से जो संवेदना रची है वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि नीलोत्पाल मृणाल, शशिकांत यादव, कविता तिवारी, मनु वैशाली समेत अन्य कवियों ने अपने प्रभावशाली काव्य पाठ से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया में है। और हम जब छत्तीसगढ़ की माटी को महतारी जब संबोधित करते हैं तो अपने आप संस्कार हो ही जाता है। और मैं तो अवध से आई हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने ननिहाल में आई हूँ, क्योंकि राम को सब यहाँ भांचा कहते हैं, माँ कौशल्या की धरती है। तो यहाँ के संस्कार ही ऐसे हैं जो युवा को प्रेरित करते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी ने जो संस्कार बोए हैं कविता के, वो आज भी युवाओं में हैं। कविता की राजधानी है। दुनिया में सबसे अच्छी कविता छत्तीसगढ़ में लिखी भी जाती है और सुनी भी जाती है। तो इसलिए जब भी कवि कलाकार छत्तीसगढ़ में आता है तो अपने आप को रोमांचित महसूस करता है। और हम छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या आनंद करेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ आके चार्ज होते हैं और अपने आप को समृद्ध महसूस करते हैं। मैम क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ युवाओं के रोल मॉडल विजय विश्व जी तोमर जी हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो शुभकामनाएं, युवा सम्मेलन के माध्यम में क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आज के कार्यक्रम को? छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष अपनी स्थापना का मना रहा है और इसको उत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। कृतज्ञ राज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है और कवि सम्मेलन चूंकि हो रहा है और आयोजक छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग था, तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के लिए हम कैसा मंच दें इसकी चिंता थी। और पूरे 1038 युवाओं ने अपनी सहभागिता निभाई, पंजीयन कराया। उसमें से संभाग से 15 और आज 3, ये 3 युवा हमारे छत्तीसगढ़ के उस मंच पर आज काव्य पाठ करेंगे, जिसमें देश विदेश में नामी हमारे इस देश के कवि जो हैं 5 लोग आए हैं, उनके साथ उनका भी काव्य पाठ होगा। इस तरह का आज का यह आयोजन है। काफी गौरवान्वित महसूस करें, काफी खुशी व्यक्त करें इस प्रकार के आयोजन को लेकर। उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? छत्तीसगढ़ की जनता हमारी भगवान है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग का सर्वांगीण विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और हम निरंतर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विजय विश्व सिंह तोमर जी, जो बिल्कुल जो है कार्यक्रम को लेकर सराहना भी कर रहे थे और छत्तीसगढ़ की जो जनता को भी संदेश देना चाहते कि इस प्रकार के कवि सम्मेलन में आके वो बहुत सारे व्यंग हो, बहुत सारे जो कलात्मक रूप से जो छोटे छोटे जो कविताएं होते उसको सुनने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। कैमरामैन डी बरागे के साथ हेमराज डोंगरे।